परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने हमेशा सबको सिखाया है कि आते जाते जिसको भी मिलो तो जो शुरुआत का जो ग्रीटिंग्स होता है उसको आप परम शांति से शुरुआत करो। जब भी कोई मिले या जब भी आप सुबह उठो तो परम शांति बोलिए, जिसको भी मिले आप उसको परम शांति बोलिए। तो ये रियलिटी में परम शांति का मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में बताएं। देखो, परम शांति माना जी आत्मा को चाहिए परम शांति। जी। आत्मा का मूल संस्कार ही है परम शांति। ओके आत्मा जब बनी तब वो परम शांति की स्टेज में थी। ओके आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है परम शांति। ओके। तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है, मनुष्य अवतार में आके दुखी हो गई है। जी तो दुखी हो गई है तो नेगेटिव सोच हो गई है। जी। तो थोड़ा एक दो किसी को याद करोगे तो तुम्हें परम शांति याद रहेगी राइट। कि मेरी आत्मा को परम शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति चाहिए। तो परम शांति बोलने से एक हल्का सा मन के अंदर भाव आता है, परम शांति का वाइब्रेशन बनता है। ओके। बार बार सबको 50-100 बार परम शांति बोलते हो जी। तो परम शांति बोलने से मन के अंदर परम शांति की भावना पैदा होती है। ओके। और जो भावना पैदा होती है, ऐसी तरह तुम्हारा कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड जो भावना बदलती है तो ओरा भी अच्छा होता है। ओके। और जब ओरा अच्छा होता है तो ओरा जो नेगेटिविटी तुम्हारा ओरा जो बाहर वायुमंडल में नेगेटिविटी पड़ी है वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, पॉजिटिविटी परम शांति के वाइब्रेशन अंदर से एब्सॉर्ब करेगा। राइट। ओरा क्या बनेगा? परम शांति का बराबर वाइब्रेशन जो बनते हैं जी वो वाइब्रेशन की इफेक्ट तुम्हारे कारण शरीर पर होते हैं। जी। और कारण शरीर से ओरा बनता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, ओके और सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। जी तो ओरा तुम्हारा अच्छा बनेगा, जी। और अच्छा बनेगा तो परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल में परम शांति भी पड़ी है। नेगेटिव हर चीज वायुमंडल में पड़ी है, जी। हर चीज पड़ी है। हम्म। हर चीज माना सभी जो बीज देख रहे हो तो बीज भी वायुमंडल में पड़ता है। एक वृक्ष आप बनियन ट्री उगाते हो, एक बीज डालते हो जी। तो बनियन ट्री बढ़ता था। सारे करोड़ों बीज कहाँ से आते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो वो सारे हवा से आते हैं ना, वायु तत्वों में सब पड़ा है। राइट। सभी बीज पड़े हैं, Right. सभी सोच पड़ी है, लोगों की नेगेटिव पॉजिटिव सब सोच पड़ी है। जी तो वायुमंडल में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी पड़े हैं। जी। तो तुम्हारा ओरा परम जी। शांति से सोच से तुम्हारा ओरा परम शांति के वाइब्रेशन बाहर के वायुमंडल से अंदर एब्सॉर्ब करेगा, Right. खींचेगा, Right. परम शांति खींचेगा। जी बार बार परम शांति 2-4 बार 5 बार बोलने से जी। परम शांति तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड पड़ी हुई जो कारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन रिकॉर्ड पड़े हैं वो धीरे धीरे बार बार इमर्ज करता है। जी। और धीरे धीरे अंतिम समय में बहुत बार ये शब्द प्रयोग करने से तुम्हें अच्छा मिलता है। कई लोग ओम शांति कहते हैं। जी अब ओम शांति का मतलब क्या है? जी ओम शांति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ओम का मतलब तो होता है जी ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी। आ उ म, राइट। आ उ म माना ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी तो ओम शांति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर को तुम शांति दे रहे हो। मेरे जी। को तो ये मीनिंग का मतलब ओम शांति का मीनिंग पता नहीं लगता। जी ओम शांति का क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हें शांति दे रहे हैं या तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर को शांति दे रहे हो? जी। तो परम शांति बोलो ना। Right. आत्मा का मूल धर्म है, स्वभाव है, संस्कार। परम शांति बोलने से जी। तुम्हारे अंदर बहुत वाइब्रेशन आएंगे। जैसे कई बार एक बोलता है बार बार जो तुम सोचते हो वो कर्म है तुम्हारा। जी तो ये तुम्हारा कर्म क्या हुआ? परम शांति के कर्म किए तुमने। सोचा माना कर्म हुआ। जी। तो जैसे तुम बार बार एक लाख रुपये अगर नोट सामने रख दो, बोले मुझे 1 लाख चाहिए 1 लाख चाहिए, 10 बार 100 बार 1000 बार सोचोगे जी। तो उसके वाइब्रेशन बन के तुम्हारे पास जितना सोचा वो आ जाएगा। जैसे कोई सोचता है मुझे बचपन से डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जी। तो उसी की सोच के हिसाब से धीरे धीरे वो उसी के हिसाब से डॉक्टर बनना है। लक्ष्य क्या बन गया उसका? डॉक्टर बनना है। जी। तो बार बार उसके हिसाब से मन में वही आएगा, बस लक्ष्य सामने रहेगा। बराबर। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉलिसिटर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। जी हाँ? जी तो उसका लक्ष्य बचपन से निश्चित हो जाता है ना। जी। तो वो वायुमंडल तुम्हारा मन पक्का है, निश्चय है। तो बार बार सोचने से तुम्हारे अंदर एक कर्मों में परिवर्तन होता है। जी। जो सोचता है मन वही कर्म बनता है, वही रिजल्ट आता है। जो सोचोगे वो बनोगे। राइट। तो तुम जब सोचते हो तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हो। जी। फिर मन कमजोर आत्माएं बार बार सोचती नहीं मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ मगर बन नहीं सकता। ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर लक्ष्य पक्का रखोगे तो बन नहीं जाओगे, चाहे Right. कैसे भी हो, कमजोर हो तो भी बन जाओगे। राइट। लक्ष्य ऊंचा रखो, अच्छा जी। रखो। जी तो परम शांति बार बार बोलोगे तो एक दिन आपका आत्मा में परम शांति के वाइब्रेशन टच होगे, जी आपको परम शांति का अनुभव होगा जी। और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। Right. इसलिए परम शांति बोलना चाहिए। जो भी मिलो सबको परम शांति बोलो।
तो हम पूरी दुनिया में मतलब जितनी बार हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हम स्थूल रूप से बोले चाहे वो हम मन में बोले, लेकिन जो भी हम मन में बोलते हैं उसका भी एक वाइब्रेशंस बनता है और वो हमारी आत्मा को अनुभव होता है। देखो एक बात बताऊं कि मैं एक आत्मस्वरूप का पहला अनुभव करे, मैं आता हूँ ये अनुभव करे। राइट। आत्मस्वरूप में आत्मा की स्थिति में स्थित होकर मैं परम शांत हूँ, परम शांति हूँ, मैं परम शांत हूँ, मैं परम शांत हूँ। राइट। दिन में 10 बार भी ये परम शांति, मैं परम शांत हूँ, ये सोचेगी जी। तो जरूर एक दिन परम शांति का अनुभव होगा। राइट। और उसके धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से उसकी आत्मा में ओरिजिनल संस्कार पड़े हैं, परम शांति के वाइब्रेशन पड़े हैं। Right. आत्मा ही वो परम शांति होती है। Okay. आत्मा के वो ओरिजिनल संस्कार इमन होंगे आत्मा के, और एक दिन परम शांति का अनुभव करेगी। इसलिए परम शांति आत्मस्वरूप में बैठकर परम शांति बोलोगे ज्यादा होगा। Okay. अच्छा होगा। ओके। हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताओ ना। राइट। तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्म करो तो कर्मयोगी जीवन है। जी। परमात्मा की याद में रहोगे, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। जी। तो कर्मयोगी जीवन में रहकर अगर परम शांति बोलते हो तो परम शांति का बहुत बड़ा वाइब्रेशन बनता है। घर के अंदर भी वाइब्रेशन परम शांति के फैले हैं। घर वाले सब परम शांति बोलते रहेंगे जी। तो घर में परम शांति के वाइब्रेशन होंगे, जी। तो तुम्हारा ओरा परम शांति का सबका बन जाएगा। तो जी। धीरे धीरे घर भी एक मंदिर बन जाएगा। Right. तुम्हारे घर में कोई आएगा तो उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच करेंगे। जी। तुम्हें कोई याद करेगा तो भी परम शांति के वाइब्रेशन करेंगे। अरे ये तो कहेंगे ये परम शांति वाले हैं। क्या Right. कहेंगे? परम कोई शांति। कहता है ना ओम शांति वाले, मगर हम कहते हैं परम शांति वाले बनो। जी। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ये परम शांति है। जी। आपने जैसे बताया था आत्मा का मूल जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य चित्त आनंद स्वरूप क्या है? परम शांत स्वरूप। Right. परम सुख क्या है? जी। परम सुख से ऊपर परम शांति है। बराबर। परम सुख, जब परम सुख का अनुभव करते हो, कहाँ परम सुख का अनुभव करते हैं? वैकुंठ में। क्या कहते हैं? वैकुंठ में, विष्णुपुरी में, जहाँ परम तत्व इसीलिए की दुनिया। मरने के बाद बोलते हैं स्वर्गवासी हुए या। हाँ, स्वर्ग में परम सुख नहीं है। राइट। स्वर्ग में तो भोगी जीवन होता है ना, देवता जो सारे भोगी होते हैं। राइट। वहाँ तो नाच गाना चलता है, सोमरस पीते हैं। देवता क्या करते हैं? राइट। राइट। नाच गाना चलता है। जी। हाँ, तो इंद्र इससे भी भोगी। ऊपर जाना है तो उससे ऊपर के हमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने तुम्हें अगर परम शांति चाहिए, परम सुख चाहिए, देखो विष्णुपुरी में परम सुख है, माना वैकुंठ में परम सुख है। जी। क्योंकि वहां तुम्हारी बॉडी परम तत्वों की, तुम्हारी बॉडी क्या है? परम तत्व। तो तुम्हें अगर परम शांति विष्णु को याद करके भी परम शांति करते हो, या शिव को याद करके परम शांति बोलते हो, तो सीधे शिवपुरी में भी जा सकते हो धीरे धीरे करके। राइट। विष्णुपुरी में वैकुंठ में परम सुख है। जी। जब आत्मा वैकुंठ में बहुत रहती है, बेहिसाब समय रहती है, जी। तो समझो कि ब्रह्मा का एक दिन भी वैकुंठ में रह जाए जी। तो यहाँ धरती पर कितने 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाएंगे। जी। तो वो वैकुंठ में थोड़े समय रह जाए तो परम सुख का अनुभव करेगी। जी। आत्मा परम सुख से भी थक जाती है, फिर अंत में उसको परम शांति चाहिए। हाँ हाँ। आत्मा परम सुख से, जैसे वैभव होता है ना, बहुत धन होता है, वो थक जाती है। अरे भाई मेरे को धन नहीं चाहिए, परम सुख नहीं चाहिए, परम शांति चाहिए। बात तो सही है बाबा। हाँ? जब कोई भी इंसान मतलब घूम के आता है तो बोले हाँ बहुत घूम लिया, अब शांति से बैठने दो मुझे। तुम्हारे पास बहुत कुछ है मगर परम सुख है। वैकुंठ में जब जाती है आत्मा विष्णुपुरी में, जी। जी। तो वहाँ परम तत्व की दुनिया में परम सुख होता है। राइट। तो आत्मा जब परम सुख से थक जाती है, बहुत टाइम रहने के बाद परम सुख से थक जाती है, तो परम शांति चाहिए। उसको क्या चाहिए? परम शांति। तो परम शांति करने के लिए वो निराकार शिव को याद करती है। ओके। तो धीरे शिवपुरी जाती है तो वहाँ परम शांति मिलती है। फिर परम धाम में चलती है तो वहाँ परम धाम में ही परम शांति है। क्या है? परम धाम। आत्मा जब निराकारी बनती है, राइट। सारे कर्म विकर्म विनाश हो जाते हैं, जी। कर्मातीत बन जाती है, तब आत्मा निराकार बनती है। राइट। जब कर्म में होती है तो शरीर होता है, अलग अलग शरीर होता है। जी। आत्मा का शरीर है, वस्त्र है, जी। कोई 5 तत्वों का, कोई 3 तत्वों का। जी। 3 तत्वों में होती है तो स्वर्ग लोक में जाती है, जी। और इससे अगर तपस्या करती है तो परम तत्वों की दुनिया में वैकुंठ जाती है। जी। तो आत्मा जैसे जैसे परम शांति का वाइब्रेशन, अंत में आत्मा में परम शांति बार बार बोलने से, घर के सभी बोलने से घर का वायुमंडल होता है। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप का अनुभव करती। जी। सत्य मतलब सत्य माना सत्य। आत्मा क्या है? परम सत्य है। राइट। सत्य चित्त आनंद स्वरूप का मतलब क्या है? सत्य मतलब आत्मा सत्य है। क्या है आत्मा? आत्मा सत्य है। जैसे शिव को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। बिल्कुल। तो ये जीव जो आत्मा है, आत्मा भी शिव का एक रूप है ना। बिल्कुल। आत्मा परमात्मा के अंश से बनी है ना। जी। हुँ? जी। तो आत्मा सत्य है। परम जी। सत्य क्या है? आत्मा। जी। अब चित्त, चित्त माना मन। जी। चित्त में क्या है? आनंद स्वरूपम। चित्त माना मन में क्या है? जी। सत्य, सत्य चित्त आनंद। जी। तो आत्मा में, मन में, चित्त में, मन में आनंद स्वरूप कब आता है? जब परम शांति बोलती है। परम शांति याद रहती है कि मेरे मन के अंदर परम शांति है।
तो सत्य चित आनंद स्वरूपम। मतलब हमारे आत्मा का जो मूल, जो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर है, वो शांति का बना हुआ है। सत्य चित्त आनंद, मतलब चित्त हमेशा आनंद में रहे, सत्य को याद करता रहे तो चित्त आनंद में रहेगा। जैसे मतलब परम शांति को हम याद करते रहेंगे तो सुख और शांति हमें मिलती रहेगी। जैसे आत्मा नित्य है ना, जी आत्मा आदि अनादि है ब्रह्मांड तक। जी ये ब्रह्मांड जब वाइंड अप होता है तब काल अग्नि में जलकर आत्मा भस्म हो जाती है। जी शिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है, जी जी महाकाल अग्नि पैदा करके, महाकाल प्रलय में। बिल्कुल। तब तक तो उसका जीवन है ना, जी ब्रह्मांड है तब तक तो उसका जीवन है ना। जी 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 तो जब वो आत्मा, जितनी आत्मा नित्य है, सत्य है, जी उसका चित्त में आनंद है, जी तो वो आनंद स्वरूप को तुम याद करो। ओके परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम कहते हैं ना। जी दिव्य आनंद क्या है? राइट दिव्य आनंद। तो दिव्य शरीर चाहिए तो दिव्य आनंद मिलेगा ना। तो बिल्कुल। मनुष्य अवतार में वो तो 5 तत्वों का शरीर, उसमें दिव्य आनंद कैसे मिलेगा? जी हाँ? परम आनंद स्वरूपम, परम आनंद। जी आत्मा में परम आनंद कब आता है? जी जब परम तत्वों का शरीर होता है। राइट तो परम आनंद स्वरूपम, निजानंद, निज आनंद स्वरूपम। निज माना खुद आनंद स्वरूप, जी जी आत्मा खुद आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। जी तो आनंद स्वरूप का आत्मा अनुभव, उसके मन में आनंद स्वरूप की उत्पत्ति कब होती है? परम शांति कहने से आत्मा आनंद स्वरूप की ओर जाती जी। है, परम सुख की ओर जाती है, परम शांति की ओर जाती है, और आत्मा बार बार परम शांति का वाइब्रेशन फैलाती है। तो एक न एक दिन उसके आत्मा में शांति का अनुभव होता है। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया हमें इसकी गहराई से समझ करवाया कि परम शांति का मीनिंग। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।